सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 29 मार्च को शनिदेव ने मीन राशि में गोचर किया है। ऐसी स्थिति में कर्क राशि या कर्क लग्न पर क्या प्रभाव हो सकता है, उसके विषय में एक छोटी सी चर्चा हम आपके सम्मुख लेकर आए हैं। देखिए, कर्क राशि जो है वो जल तत्व की राशि है और मीन राशि जो है वो भी जल तत्व की राशि है, यानी जल तत्व प्रधान होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में जब शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे तो आपकी राशि से वो नवम में गोचर करेंगे। नवम क्या है? भाग्य भाव है। अब आप ये सोच रहे होंगे भाग्य भाव में शनिदेव ने गोचर किया है तो भाग्य से हमें बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है। शनिदेव जहां पर भी गोचर करते हैं उस स्थान विशेष को थोड़ा सा मंद कर देते हैं, यानी धीरा कर देते हैं। भाग्य से जो आपको मिलना है वो मिलेगा तो अवश्य, लेकिन उसके लिए काफी प्रयास करने पड़ेंगे, काफी अवरोध आएंगे, उसके बाद आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक बात आती है बृहस्पति देव की, तो बृहस्पति देव का जो गोचर है 14 मई से चेंज होगा। जब 14 मई से चेंज होगा तो वो 12 में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो आजकल आपके खर्चे उल जलूल हो रहे हैं या व्यर्थ की भागदौड़ में हो रहे हैं वो धर्म कर्म में होने शुरू हो जाएंगे। जब धर्म कर्म में शुरू हो जाएंगे तो नेचुरल है आपको बहुत से लोगों से आशीर्वाद की भी प्राप्ति हो सकती है। जब तक राहु शनिदेव के साथ में है, यानी लगभग 2 महीने आपको थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति बनी रहेगी और ऐसी स्थिति में घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जब जब चंद्रमा आपका जो है मीन राशि में जाएगा और शनि के सन्निकट होगा तब तक थोड़ी सी चिंताओं को बढ़ाने वाला होगा, लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाग्य के भरोसे बैठने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि भाग्य के भरोसे ही आप बैठे रहेंगे, कर्म को प्राथमिकता नहीं देंगे तो शनिदेव आपको कुछ भी देने की स्थिति में नहीं होंगे। क्योंकि नवम भाव के बाद में आता है कर्म भाव, यानी भाग्य के बाद कर्म भाव और कर्म भाव के बाद आता है आपका लाभ भाव। और शनिदेव जो है, जो आपकी काल पुरुष की कुंडली है उसमें दशम के भी स्वामी है और 11वें भाव के भी स्वामी है, यानी कर्म करिए और लाभ प्राप्त करिए। ऐसी स्थिति में जल तत्व की राशि यानी कर्क राशि वालों के लिए मेरा विशेष परामर्श यही है कि वो भाग्य के सहारे न बैठें, अपने कर्म को निरंतर लगातार जारी रखें। और विशेष बात यह है, नवम भाव में है तो पिता के घर में है, तो पिता से वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है। तो आप अगर मतभेद रखते हैं तो उनके सामने प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। विचारों का मतभेद किसी से भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप उस समय अपना प्रत्युत्तर अपने पिताश्री या अपने वरिष्ठ जनों को देने से बचने का प्रयास आपको करना चाहिए। और हाँ, यदि धर्म कर्म करने में, पूजा पाठ करने में आपको लगता है मन नहीं लग रहा है तो भी आपको लगाने का प्रयास करना चाहिए। ये सब राहु और शनि की युति जो नवम भाव में वर्तमान में चल रही है इसके कारण भी हो सकता है। आशा है आपको कुछ चीजें रुचकर लगी होने, उसे आप अपने आत्मसात करिए। धन्यवाद। राम राम।